औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हसन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज। वॉइस ओवर योर लेक्चरर मैम क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज प्री मेच्योरिटी। ठीक है, प्री मेच्योर क्या होता है? अगर तो बच्चा टाइम से पहले पैदा हो जाए, वक्त से पहले दुनिया में आ जाए, तो वो प्री मेच्योर बेबी कहलाएगा। नॉर्मली 40 वीक्स होते हैं, जिसमें 40 वीक्स के से पहले मतलब कि 38, 39, 40 वीक्स के बिटवीन जो है बच्चे ने डिलीवर होना होता है। लेकिन अगर बिफोर 37 वीक्स फीटस डिलीवर हो जाता है तो वो प्री टर्म बेबी कहलाता है। सेम डेफिनेशन के प्री मेच्योर बर्थ मीन्स अ बेबी इज बोर्न टू अर्ली, कि जो टू अर्ली टाइम से पहले बच्चा पैदा हो जाए वो प्री मेच्योर बच्चा कहलाता है। इसमें जो आपने वाज़ेन में रखनी है वो है 37 वीक्स। बिफोर 37 वीक्स अगर बच्चा पैदा हो जाए तो वो प्री मेच्योर फीटस कहलाता है। ठीक है, वैसे नॉर्मली यहाँ पर बता रहे हैं कि पीरियड 40 वीक्स का होता है। अब कुछ और टर्म्स बताई हुई हैं, ये हैं सारे प्री टर्म फीटस। लेट टर्म, मॉडरेट प्री टर्म, वेरी प्री टर्म और एक्सट्रीमली प्री टर्म। ऐसे बच्चे जो बिटवीन 34 टू 36 वीक पैदा होते हैं, मतलब कि 8 और 9 मंथ के दरमियान में पैदा होते हैं, वो लेट प्री टर्म। और जो 32 और 34 वीक्स के बिटवीन पैदा होते हैं वो मॉडरेट प्री टर्म फीटस कहलाते हैं। वेरी प्री टर्म वो है जो बिटवीन 28 एंड 32 वीक्स पैदा होते हैं। एंड एक्सट्रीमली प्री टर्म जो बिल्कुल ही टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं, वो 28 वीक्स पे जो कि 7 मंथ या 6 मंथ पे जाके बच्चे डिलीवर हो जाते हैं, वो एक्सट्रीमली प्री टर्म बच्चे कहलाते हैं। अब इनकी कुछ रीजंस होती हैं प्री मेच्योर बच्चे पैदा होने के, क्यों पैदा हो जाते हैं। प्री मेच्योरिटी एक कॉम्प्लिकेशन है बच्चे का प्री मेच्योर पैदा हो जाना, टाइम से पहले पैदा हो जाना। जाहिर बात है जो प्री मेच्योर बच्चे होंगे उनकी इम्यूनिटी भी कम होगी, उनके लंग्स मेच्योर नहीं हुए होंगे, उनके जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस उनमें क्रिएट हो सकती है। ठीक है, क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, क्या पहले तो हम काजेस पढ़ेंगे, क्या वजूहात है कि किस वजह से प्री टर्म जो है ना फीटस पैदा हो रहे हैं। एक तो लेट मैटरनल एज, फीटल माँ की एज ज़्यादा होती है 35 साल से ज़्यादा, मतलब 37 से 38 और 40 ईयर्स की एज में जाके बच्चा पैदा करती है, तो उस बच्चे को मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं, प्री टर्म होने के चांसेस होते हैं। ओबेसिटी है, मोटापे का शिकार है, आईवीएफ ट्रीटमेंट है, मतलब कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, जो हम इनफर्टिलिटी के केसेस में हम अक्सर पेशेंट्स को आईवीएफ करवाते हैं। मल्टीपल बर्थ्स हैं, मतलब कि अगर तो ट्विंस प्रेगनेंसी है या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, उस सूरत में प्री मेच्योर बच्चे पैदा होंगे। या तो मदर को इन्फेक्शन है, या तो प्री क्लैम्सिया का शिकार है, प्री क्लैम्सिया हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, मतलब कोई उसका प्रोटीन यूरिया है, कोई भी उसकी रीज़न है कि वो प्री क्लैम्सिया अगर है तो भी प्री मेच्योर बच्चा हो सकता है। उसके बाद गेस्टेशनल डायबिटीज़, गेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं पहले पेशेंट को शुगर नहीं होती है, लेकिन जैसे उसको प्रेगनेंसी होती है तो वो डायबिटीज़ मतलब शुगर का शिकार हो जाती है, उस सूरत में भी प्री मेच्योर बच्चे पैदा हो जाते हैं। PPROM, प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, टाइम से पहले अगर पानी की थैली लीक हो गई है, ठीक है, प्रॉब्लम्स विद प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के साथ प्रॉब्लम्स है, या सर्विक्स के साथ जो प्रॉब्लम्स है, मतलब सर्विक्स इनकम्पिटेंट है, कमज़ोर है, उस सूरत में भी प्रॉब्लम्स विद यूट्रस, बच्चेदानी कमज़ोर है, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, पेशेंट को बहुत ज़्यादा टेंशन है, स्ट्रेस है, या फिर उसको वजाइनल ब्लीडिंग शुरू हो गई है। अगर वजाइनल ब्लीडिंग शुरू हो गई है तो बच्चा जो है, क्योंकि जारी बात है वो प्लेसेंटल ब्लीडिंग होगी, प्लेसेंटा में से बच्चे को न्यूट्रिशन मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, और वो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी क्योंकि प्लेसेंटा में एब्नॉर्मेलिटी है, तो फिर बच्चा प्री मेच्योर पैदा होगा। बेशक वो टर्म पर पैदा होगा तो वो प्री मेच्योर ही होगा, मतलब कि वो अपनी एज से कम नजर आ रहा होगा। उसके बाद कुछ साइन सिम्टम्स हैं कि जिससे हमें पता चलेगा कि बच्चा प्री टर्म है, टाइम से पहले पैदा हो गया। नंबर 1, बच्चे का स्मॉल साइज का होगा, ठीक है, उसका हेड अगर हम कंपेयर करें उसकी बॉडी के साथ, उसका हेड लार्ज होगा उसकी बॉडी की निस्बत, ठीक है। उसके फीचर्स जो हैं वो डेट आर शार्पर देन ए फुल टर्म बेबी, ठीक है, जो फुल टर्म बेबी है उसकी उसके फीचर्स ज़्यादा शार्प होंगे। फाइन हेयर, उसके ऊपर बाल होंगे, बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउनी हेयर्स अपीयर होंगे, जिसको हम लैंगोस भी बोलते हैं, ठीक है। लो बॉडी टेम्परेचर होगा, ठीक है, उसका जिस्म जल्दी ठंडा हो जाया करेगा। ट्रबल ब्रीथिंग, सांस लेने में उसको मसले आ रहे होंगे, फीडिंग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। अब रिस्क फैक्टर्स, खतरात क्या हो सकते हैं, ठीक है।
अगर तो ट्विंस प्रेगनेंसी है, या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, या मल्टीपल प्रेगनेंसी है, उस सूरत में प्री मेच्योर बच्चे होने के खतरात होते हैं। अगर तो हमने उसको ट्रीटमेंट किया है, मतलब कि प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट दिया है, उस सूरत में भी उसका टाइम से पहले डिलीवरी हो सकती है। इसके अलावा मोर देन वन मिसकैरेज जिसकी हिस्ट्री है ऑलरेडी, उसके अबॉर्शन की हिस्ट्री है, तो उसका बच्चा मिसकैरेज हो जाएगा। अगर उसका प्रीवियस प्री मेच्योर बर्थ की हिस्ट्री है, प्रीवियस उसके पहले भी बच्चे प्री मेच्योर होते हैं, तो अभी उसके प्री मेच्योर हो गए। कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से भी है, ठीक है, यूट्रस के साथ प्रॉब्लम्स है, उसको कोई इन्फेक्शंस है या कोई इंजरीज वगैरह उसके ट्रॉमा में हुई है कि बच्चा वो कैरी नहीं कर पा रही होती, तो उसका टाइम से पहले डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो आती हैं, जो प्री मेच्योर बच्चे को आ रही होती हैं, वो क्या आती हैं? ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होंगे, ऐसे बच्चों में सांस लेने मुश्किल हो रहा होगा, ठीक है। हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्रेन प्रॉब्लम्स, उसके बाद टेम्परेचर कंट्रोल प्रॉब्लम, उसका फिर या तो टेम्परेचर हाइपोथर्मिया हो जाएगा या हाइपरथर्मिया हो जाएगा, ठीक है, हाइपो या हाइपरथर्मिया। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, वो दूध अच्छे से हजम नहीं कर पाएगा। ब्लड प्रॉब्लम्स आ रही होंगी उसको। मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं जो हमारा खुराक को तोड़ फोड़ का निज़ाम है, उस तोड़ फोड़ के नतीजे में जो उसको एनर्जी बच्चे को प्रोवाइड करनी होती है, वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कहलाता है, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, ठीक है। कुछ ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता जाके पता चलती हैं। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में सेरिब्रल पाल्सी है, मतलब कि उसके मसल्स में, उसके चलने फिरने में कोई ना कोई अबनॉर्मेलिटी आएगी, ठीक है, वो सेरिब्रल पाल्सी कहलाती है। ट्रबल लर्निंग है, सीखने में उसको मुश्किल पेश आ रही होगी। विजन प्रॉब्लम्स, उसको देखने में प्रॉब्लम्स आ रही होगी, जैसे कि रेटिनोपैथी हो गया, हेयरिंग प्रॉब्लम्स, बिहेवियर, मेंटल इलनेस होगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स। और इसके अलावा भी जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उसके हेल्थ में इश्यूज आते रहेंगे, जो कि प्री मेच्योर वक्त से पहले बच्चा पैदा हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि जो बच्चे वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, या वक्त से पहले जो जिनको मदर को कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनके प्रॉपर एंटीनेटल विजिट करवा के टाइमली बच्चे पेशेंट्स को क्योर किया जाए। अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको अर्ली डायग्नोज करके अर्ली ट्रीटमेंट किया जाए, ठीक है। अब इससे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम, प्री मेच्योर बच्चे से कैसे बचा सकते हैं? हम उसके प्रॉपर एंटीनेटल विजिट करवाएं, उसको वक्तन फोक्तन बुलाएं, और हम उसको प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो इंक्रीज करवा दें, क्योंकि ये क्या करता है, यूट्रस की सर्विक्स को ठीक करता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन किस फॉर्म में आती है? ये इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आती है, ये प्रोजेस्ट टैबलेट्स की फॉर्म में भी आती हैं, इसके अलावा ये डुफास्टन टैबलेट की फॉर्म में भी आती हैं, और ये ग्रेविनोन इंजेक्शन की फॉर्म में भी आते हैं, ये IVFC फॉर्म में भी आते हैं, ठीक है। ये मतलब कि हमें इससे यूट्रस रिजिड होगी और बच्चे को मजबूती से वो होल्ड कर सकेगी, ठीक है। इसके अलावा है सर्वाइकल सर्कुलेट। सर्वाइकल सर्कुलेट क्या होता है? ये हम सर्विक्स को लाइगेट करते हैं, सर्विक्स को हम स्टिच लगाते हैं, 13 वीक्स पे लगाते हैं, ताकि उसके यूट्रस जो है, उसकी सर्विक्स जो है वो बच्चे को होल्ड कर सके और बच्चे का मिसकैरेज ना हो। जिसके हैबिचुअल अबॉर्शन होते हैं, मतलब कि मोर देन 3 या 4 अबॉर्शन की हिस्ट्री होती है, तो फिर हम उसको सर्वाइकल सर्कुलेट 13 वीक्स पे लगाते हैं, और फिर हम उसके 9 मंथ पे जाके हम उसका ओपन करवा लेते हैं, ठीक है। उसको हम सर्वाइकल सर्कुलेज बोलते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमने उसे स्पेशल न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में रखने की जरूरत होती है। ऐसे बच्चे जो टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं और सीरियस होते हैं, फिर हम उनको न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में रखते हैं। वहां पर इंक्यूबेटर पड़े होते हैं, बेबी वार्मर होते हैं, जिसके ऊपर जो है ऑलरेडी मॉनिटर वगैरह अटैच होते हैं। बच्चे की ब्रीदिंग, बच्चे की सैचुरेशन, बच्चे के जो हार्ट रेट है, हर चीज उसमें जो है एनालाइज हो रही होती है। उसमें हम हर चीज असेस कर रहे होते हैं, और उसके अंदर हम, क्योंकि माँ दूध नहीं पिला सकती होती है, बच्चा इंक्यूबेटर वार्मे में होता है, तो हम उसको टेस्ट ट्यूब, जो फीडिंग ट्यूब होती है, उसकी मदद से हम बच्चे को दूध पिला रहे होते हैं, उसको खुराक वगैरह दे रहे होते हैं। तो हम बच्चे को न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में रखते हैं। तो उसमें हम इसके अलावा हम डायग्नोज क्या क्या करते हैं, क्या चीजें हम डायग्नोज करवाने के लिए भेजेंगे? जैसे ही हॉस्पिटल में आए, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा, फिर हम कुछ डायग्नोसिस करवाते हैं, मतलब कि हम बच्चे की ब्रीथिंग पैटर्न चेक करवाएंगे, हार्ट रेट चेक करेंगे, ठीक है, ब्लड टेस्ट करवाएंगे, इकोकार्डियोग्राफी मतलब कि उसका हार्ट का टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट करवाएंगे, फिर हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, आईज एग्जामिनेशन करवाएंगे, ठीक है।
ट्रीटमेंट में हम उसको सपोर्टिव केयर देंगे। सपोर्टिव केयर में हम पेशेंट को क्या केयर, बच्चे को क्या केयर देंगे कि हम उसको क्या कहते हैं उसको हम आर्टिफिशियल फीडिंग करवाएंगे। आर्टिफिशियल फीडिंग में हम टेस्ट ट्यूब के जरिए हम उसको फीड वगैरह करवाएंगे। हम उसके अलावा उसको अगर तो बच्चा रूमिंग इन करवाएंगे, मतलब कि माँ के साथ अटैच करवाएंगे अगर बच्चा थोड़ा सा प्री मैच्योर है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी इसका हम ट्रीटमेंट और केयर कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू। हैव एनी क्वेश्चन? अल्लाह हाफिज।